नमस्कार दोस्तों सोनम, राज और राजा, इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं। इस कहानी में कई किरदार हैं और इस कहानी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी तक आपको शायद नहीं पता होंगी। अब इस कहानी में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो पुलिस की पूछताछ के बाद हुआ है। पुलिस ने बहुत देर तक सोनम से पूछताछ की, राज से सवाल पूछे और भी आरोपियों से सवाल पूछे गए और अब इस कहानी में जो कुछ खुलकर आ रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। सोनम और राजा, इनकी शादी 11 मई को हुई, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि शादी के बाद की जो पहली रात होती है, जिसे सुहाग रात कहते हैं, उस रात दोनों के बीच क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह खबर जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हां, मैं पति राजा के मर्डर की साजिश में शामिल थी। सबूत देखकर टूट गई सोनम, रोते रोते एसआईटी की पूछताछ में कबूला। सोनम ने यह कबूल कर लिया है कि राजा को मारने में वो शामिल थी, राजा की हत्या में उसका हाथ था। उसने अपने कथित प्रेमी राज के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आपके जहन में यह सवाल होगा कि सुहागरात की वो कौन सी बात है जो सामने आ गई है, उसको मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं इनका वो कमरा जो सोनम और राजा का कमरा था। जी हां, यह है उस कमरे की तस्वीर जिसमें बेड पड़ा हुआ है, जिसमें गुलाब के फूल लगे हुए हैं, रेड कलर के बलून लगे हुए हैं और पीछे लिखा हुआ है आई लव यू। ये राजा और सोनम का कमरा है जो शादी के बाद इनका कमरा था, जहां पर ये मास्टर बेडरूम पड़ा है। ये बेड पड़ा हुआ है बड़ा सा, आप देख सकते हैं। इस तरफ जो है वो ड्रेसिंग का एरिया है, यहां आई लव यू लिखा हुआ है। एक चार्जर यहां पर लगा हुआ है, ये भी दिख रहा है। एक फैन है और ये पूरा वो कमरा है। ये कमरा राजा की पसंद का था, राजा ने इस कमरे को डिजाइन किया था। राजा के घर में स्विमिंग पूल भी था, पूरा घर राजा ने डिजाइन किया था। राजा का सपना था कि शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी बिताएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जो पत्नी उसके घर में आ रही है वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये वो कमरा था और उस रात हुआ ये, सोनम ने राजा के सामने एक शर्त रख दी थी। जैसा कि खबरें भी बताती हैं, पति से शारीरिक संबंध बनाने से पहले सोनम ने रखी थी चौंकाने वाली शर्त। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। कौन सी थी वो शर्त जो सोनम ने राजा के सामने रखी थी? आखिर उस शर्त के जरिए सोनम क्या हासिल करना चाहती थी? और इस शर्त से तमाम सवाल भी उठेंगे। दरअसल सोनम ने राजा के सामने यह शर्त रखी क्योंकि आप जानते हैं सुहागरात का वो रात होती है वो बड़ा खास पल होता है किसी भी नवविवाहित जोड़े के लिए। लेकिन सोनम ने राजा को रोक दिया था और सोनम ने राजा से कहा कि हम और तुम एक दूसरे के नजदीक आए, उससे पहले मेरी एक शर्त है। सोनम ने राजा से कहा कि मैं चाहती हूं कि हम सबसे पहले गुवाहाटी चलें, मां कामाख्या के दर्शन करें, और उससे पहले ऐसा कुछ नहीं। राजा के लिए यह चौंकाने वाली शर्त थी, यह अजीब शर्त थी, लेकिन राजा सोनम से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसने उसकी यह शर्त मान ली। और इसके बाद सोनम अपने मायके चली गई और फिर दोनों हनीमून पर गए। आगे जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है। सोनम राजा को मारना ही चाहती थी, इसके अलावा कोई और प्लान नहीं था। शादी से पहले ही यह प्लान तय हो गया था कि राजा को मारना है। सोनम और राज ने मिलकर यह प्लान बनाया था, जिसके बाद इस प्लान को हकीकत में बदला गया। सोनम का दिल कहीं भी नहीं पसीजा, उसका दिल बिल्कुल पत्थर हो चुका था। वो राजा को बिल्कुल एक दुश्मन की तरीके देख रही थी, जिसको रास्ते से हटाना सोनम का आखिरी और पहला मकसद था। और इसी वजह से सोनम ने राजा के सामने ये शर्त रख दी थी। एक चैट भी सामने आई थी जिसमें सोनम राज से यह कहती है कि वो मेरे नजदीक आने की कोशिश करता है, मुझे ये अजीब लगता है, बहुत
खराब लगता है। और अब पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि सोनम ने राजा को अपने नजदीक आने ही नहीं दिया, बल्कि यह शर्त रख दी कि मैं चाहती हूं कि इस तरह की किसी भी चीज से पहले हम असम जाएं, गुवाहाटी जाएं, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उसके बाद। लेकिन राजा ने सोनम की यह शर्त कबूल कर ली, उसने यह शर्त मान ली, उसने इस शर्त पर कोई नानुकुर नहीं किया। यानी कि सोनम ने जो बात राजा के सामने रखी, जो शर्त रखी, राजा ने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सोनम की इस शर्त के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा है और सोनम राजा को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। तो यह है वो शर्त, यह वो शर्त थी जिसने राजा को सोनम की हर बात मानने पर मजबूर कर दिया था। इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।